नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 45। राजा विशाल सिंह ने जिस हौसले से अहिल्या का गौना किया वह राजाओं रईसों में भी बहुत कम देखने में आता है। तहसीलदार साहब के घर में इतनी चीज़ें रखने की जगह भी न थी। बर्तन, कपड़े, शीशे के सामान, लकड़ी की अल्पज्ञ वस्तुएं, मेवे, मिठाइयाँ, गाय, भैंसे, इसका हफ्तों तक तांता लगा रहा। 2 हाथी और 5 घोड़े भी मिले जिनके बांधने के लिए घर में जगह न थी। 5 लौंडियाँ अहिल्या के साथ आई। यद्यपि तहसीलदार साहब ने नया मकान बनवाया था, पर वह क्या जानते थे कि एक दिन यहाँ रियासत जगदीशपुर की आधी संपत्ति आ पहुँचेगी। घर का कोना कोना सामानों से भरा हुआ था। कई पड़ोसियों के मकान भी ऊँट उठे, पर उस पर लाखों रुपए नगद मिले। वह अलग तहसीलदार साहब लाने को तो सब कुछ ले आए, पर अब उन्हें देख देख रोते हैं और कुटते हैं। कोई भोगने वाला नहीं। अगर यही संपत्ति आज से 25 साल पहले मिली होती तो उनका जीवन सफल हो जाता। जिंदगी का कुछ मज़ा उठा लेते। अब बुढ़ापे में इनको लेकर क्या करे। चीज़ों को बेचना अपमान की बात थी। हाँ, यार दोस्तों को जो कुछ भेंट कर सकते थे किया। अनाज की कई गाड़ियाँ मिली थी, वह सब उन्होंने लुटा दी। कई महीनों सदाव्रत सा चलता रहा। नौकरों को हुक्म दे दिया था कि किसी आदमी को कोई चीज़ मंगनी देने से इनकार मत करो। सलाहत के दिनों में रोज ही हाथी, घोड़े, पालकियाँ, फर्श आदि सामान मांगनी जाते। सारे शहर में तहसीलदार साहब की कीर्ति छा गई। बड़े बड़े रईस उनसे मुलाकात करने आने लगे। नसीब जगे तो इस तरह जगे, कहाँ रोटियां भी न मयस्सर होती थी। आज द्वार पर हाथी झूमता है। सारे शहर में यही चर्चा थी। मगर मुंशी जी के दिल पर जो कुछ बीत रही थी वह कौन जान सकता था। दिन में 20 ही बार चक्रधर पर बिगड़ने नालायक आप तो आप आ गया, अपने साथ लड़के को भी ले गया। न जाने कहाँ मारा मारा फिरता होगा। देश का उपकार करने चला है। सच कहा है, घर की रोए बन की सोए। घर के आदमी मरे परवाह नहीं, दूसरों के लिए जान देने को तैयार। अब बताओ, इन हाथी, घोड़े, मोटरों और गाड़ियों को लेकर क्या करूं? अकेले किस किस पर बैठूं? बहू है, उसे रोने से फुर्सत नहीं। बच्चा की माँ है, उसे अब मारे शोक से रहा नहीं जाता। कौन बैठे? यह सामान तो मेरे जी का जंजाल हो गया। पहले बेचारे शाम सवेरे कुछ गा बजा लेते थे, कुछ सुरूर भी जमा लिया करते थे। अब इन चीज़ों की देखभाल ही में भोर हो जाता। क्षण भर भी आराम से बैठने की मोहलत न मिलती। निर्मला किसी चीज़ की ओर आंख उठाकर भी न देखती। मुंशी जी ही को सबकी निगरानी करती पड़ती थी। अहिल्या यहाँ आकर और भी पछताने लगी। वह निवास के विलासमय जीवन से विरक्त होकर यहाँ प्रायश्चित करने के इरादे से आई थी, पर वह विपत्ति उसके साथ यहाँ भी आई। वहाँ उसे घर गृहस्थी से कोई मतलब न था। यहाँ वह विपत्ति भी सिर पड़ी। जिन वस्तुओं से उसे जरा भी मोह न था, उन्हीं के खो जाने की खबर हो जाने पर उसे दुख होता था। वह माया को जीतना चाहती थी, पर माया ने उसे परास्त कर दिया। संपत्ति से गला छुड़ाना चाहती थी, पर संपत्ति उससे और भी चिमट गई थी। वहाँ कुछ देर शांति से बैठ सकती थी, कुछ देर हंस बोलकर जी बहला लेती थी। किसी के ताने मेहने न सुनने पड़ते थे। यहाँ निर्मला बाणों से छेदती और घाव पर नमक छिड़कती रहती थी। बहू के कारण वह अपने पुत्र से वंचित हुई। बहू के ही कारण पोता भी हाथ से गया। ऐसी बहू को वह पान फूल से न पूछ सकती थी। संपत्ति लेकर क्या वह करे? चाटे? पुत्र और पौत्र के बदले में इस अतुल धन का क्या मूल्य था? भोजन वह अब भी अपने हाथों से ही पकाती थी। अहिल्या के साथ जो महाराजने आई थी, उनका पकाया हुआ भोजन ग्रहण न कर सकती थी। अहिल्या से भी वह छूत मानती थी। इन दिनों मंगला भी आई हुई थी। उसका जी चाहता था कि यहाँ की
सारी चीज़ें समेट ले जाए। अहिल्या अपनी चीज़ों को 3 तेरह न देने होने देना चाहती थी। इससे ननद भौजाई में कभी कभी खटपट हो जाती थी। बर्तनों में कई बड़े बड़े कंडाल भी थे। एक कंडाल इतना बड़ा था कि उसमें 250 कल से पानी आ जाया करता था। मंगला ने एक दिन यह कंडाल अपने घर भिजवा दिया। कई दिन बाद अहिल्या को यह खबर मिली तो उसने जाकर सास से पूछा, अम्मा जी, वह बड़ा कंडाल कहाँ है? दिखाई नहीं देता। निर्मला ने कहा, बाबा, मैं नहीं जानती कैसा कंडाल था। घर में है तो कहाँ जा सकता है? अहिल्या, जब घर में हो तब ना। निर्मला, घर में से कहाँ गायब हो जाएगा? अहिल्या, घर की चीज घर के आदमियों के सिवा और कौन छू सकता है? निर्मला, तो क्या इस घर में सब चोर ही बसते हैं? अहिल्या, यह तो मैं नहीं कहती, लेकिन चीज का पता तो लगाना ही चाहिए। निर्मला, तुम चीजें लाद कर ले जाओगी, तुम ही पता लगाती फिरो। यहाँ चीज़ों को लेकर क्या करना? इन्हीं चीज़ों को देखकर मेरी तो आंखें फूटती है। इन्हीं के लिए तो तुमने मेरे बच्चे को वनवास दे दिया। इन्हीं के पीछे अपने बेटे से हाथ धो बैठी। तुम्हें ये सारी चीज़ें प्यारी होगी, मुझे तो नहीं है प्यारी। बात कड़वी थी पर यथार्थ थी। अगर धन मत ने अहिल्या की बुद्धि पर पर्दा न डाल दिया होता तो आज उसे क्यों यह दिन देखना पड़ता। दरिद्र रहकर भी खुशी होती। मोह ने उसका सर्वनाश कर दिया। फिर भी वह मोह को गले लगाए हुए है। नैहर से उसकी आई हुई चीज अपनी न थी। सब कुछ अपना होते हुए भी उसका कुछ न था। जो कुछ अधिकार था वह पुत्र के नाते। जब पुत्र की कोई आशा न रही तो अधिकार भी न रहा। पर यहाँ की सब चीज़ें उसी की थी। उन पर उसका नाम खुदा हुआ था। अधिकार में स्वयं एक आनंद है जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता। उन वस्तुओं को देख देख कर उसे गर्व होता था। लेकिन आज निर्मला के कठोर शब्दों में उसमें ग्लानि और विवेक का संचार कर दिया। उसने निश्चय किया, अब इन चीज़ों के लिए कभी न बोलूँगी। अगर अम्मा जी को किसी चीज़ का मोह नहीं है तो मैं ही क्यों करूँ? क्यों आग लगा दे मेरी बला से। जब घर में कोई किसी चीज़ की चौकसी करने वाला न रहा तो चारों ओर लूट मच गई। कुछ मालूम न होता कि घर में कौन लुटेरा आ बैठा है, पर चीज़ें एक के एक निकलती जाती थी। अहिल्या देख देख कर अनदेखी और अनसुनी कर जाती थी, पर अपनी चीज़ों को तहस नहस होते देखकर उसे दुख होता था। उसका विराग मोह का दूसरा रूप था, वास्तविक रूप से भी भयंकर और दाहक। इस तरह कई महीने गुजर गए। अहिल्या का आशा दीपक दिन दिन मंद होता गया। वह कितना ही चाहती थी कि मोह बंधन से अपने को छुड़ा ले, पर मन पर कोई वश न चलता था। उसके मन में बैठा हुआ कोई नित्य कहा करता था, जब तक मोह में पड़ी रहोगी पति पुत्र के दर्शन न होंगे। पर उसका विश्वास कौन दिला सकता था कि मोह टूटते ही उसके मथुरे भूरे हो जाएंगे? तब क्या वह भिखारिन होकर जीवन व्यतीत करेगी? संपत्ति के हाथ से निकल जाने पर फिर उसके लिए कौन आश्रय रह जाएगा? क्या वह फिर अपने पिता के घर जा सकती थी? कदापि नहीं। पिता ने इतनी धूमधाम से उसे विदा किया, इसका अर्थ यह था कि अब तुम इस घर से सदा के लिए जा रही हो। अहिल्या बार बार व्रत करती कि अब अपने सारे काम अपने हाथ से करूंगी। अब सदा एक ही जून भोजन किया करूंगी। मोटा से मोटा अन्न खाकर जीवन व्यतीत करूंगी। लेकिन उसमें किसी व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति न रह गई थी। अब उसके स्नान कर चुकने पर लौंडी उसकी साड़ी छाटने चलती तो वह उसे मना न कर सकती थी। जो काम आज 16 वर्षों से करती आ रही थी, उसके विरुद्ध आचरण करना उसे अब अस्वाभाविक जान पड़ता था। मोटा अनाज खाने का निश्चय करते हुए भी वह स्वादिष्ट भोजन को सामने से हटा न सकती थी। विलासिता ने उसकी क्रिया शक्ति को निर्बल कर दिया था। यहाँ रहकर वह अपने उद्धार के लिए कुछ न कर सकेगी, यह बात सैने सैने अनुभव से सिद्ध हो गई। लेकिन अब कहाँ जाए?
जब तक मन की वृत्त न बदल जाए तीर्थ यात्रा पाखंड सी जान पड़ती थी। किसी दूसरी जगह अकेले रहने के लिए कोई बहाना न था, पर यह निश्चय था कि अब वह यहाँ न रहेगी। यहाँ तो वह बंधन में और भी जकड़ गई थी। अब उसे बागेश्वरी की याद आई। सुख के दिन वही थे जो उसके साथ कटे। असली मौका न होने पर भी जीवन का जो सुख वहाँ मिला वह फिर न नसीब हुआ। अब उसे याद आता था कि मैं वहाँ से दुख झेलने के लिए आई थी। वह स्नेह सुख स्वप्न हो गया। सास मिली, वह इस तरह की। ननद मिली, वह इस ढंग की। माँ थी ही नहीं, केवल बाप को माया। मगर उसके बदले में क्या क्या देना पड़ा। जिस दिन मालूम हुआ कि वह राजा की बेटी है, वह फूली न समाई थी। उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। पर आह, क्या मालूम था कि उस क्षणिक आनंद के लिए उसे सारी उम्र रोना पड़ेगा। अब अहिल्या को रात दिन यही धुन रहने लगी कि किसी तरह बागेश्वरी के पास चलूं, मानो वहाँ उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इधर कई महीनों से बागेश्वरी का पत्र न आया था, पर मालूम हुआ कि वह आगरे में ही है। अहिल्या ने कई बार बुलाया था, पर बागेश्वरी ने लिखा था, मैं बड़े आराम से हूँ, मुझे अब यहीं पर रहने दो। अब अहिल्या का मन बागेश्वरी के पास जाने के लिए अधीर हो उठा। बागेश्वरी भी उसी की भांति दुखनी है। सारी आशाएं एवं सारे माया मोह से मुक्त हो चुकी है। वही उसके साथ सच्ची सहानुभूति कर सकती है। वही अपने मातृ स्नेह से उसका क्लेश हर सकती है। आखिर एक दिन अहिल्या ने सास से यह चर्चा कर दी। निर्मला ने कुछ भी आपत्ति नहीं की। शायद वह खुश हुई कि किसी तरह यहाँ से टले। मंगला तो उसके जाने का प्रस्ताव सुनकर हर्षित हो उठी। जब वह चली जाएगी तो घर में मंगला का राज हो जाएगा। जो चीज़ चाहेगी उठा ले जाएगी। हाथ पकड़ने वाला या टोकने वाला न रहेगा। 2 महीने भी अहिल्या वहाँ रह गई तो मंगला अपना घर भर लेगी। ज़्यादा नहीं तो आधी संपदा तो अपने घर पहुँचा ही देगी। अहिल्या जब यात्रा की तैयारियां करने लगी तो मंगला ने कहा, भाभी तुम चली जाओगी तो यहाँ बिल्कुल अच्छा न लगेगा। अब वहाँ कब तक रहोगी? अहिल्या, अभी क्या कहूँ बहन, यह तो वहाँ जाने पर मालूम होगा। मंगला, इतने दिनों बाद जा रही हो, 2-3 महीने तो रहना ही पड़ेगा। तुम चली जा रही हो तो मैं भी चली जाऊंगी। अब तो रानी साहिबा से भी भेंट नहीं होती। अकेले कैसे रहा जाएगा। तुम्ही दोनों जनों से मिलने तो आई थी, रानी साहिबा तो भुला ही दिया। तुम छोड़ चली जाती हो। यह कहकर मंगला रोने लगी। दूसरे दिन अहिल्या यहाँ से चली। अपने साथ कोई साथ सामान न लिया। साथ ही लौंडिया चलने को तैयार थी, पर उसने किसी को साथ न लिया। केवल एक बूढ़े कहार को पहुँचाने के लिए ले लिया और उसे भी आगरे पहुँचने के दूसरे ही दिन विदा कर दिया। आज 20 साल के बाद अहिल्या ने इस घर में फिर प्रवेश किया था, पर आह, इस घर की दशा ही कुछ और थी। सारा घर घिर पड़ा था। न आंगन का पता था, न बैठक का। चारों ओर मलबे का ढेर जमा हो रहा था, पर उस मदार और चतूरे के पौधे उगे हुए थे। एक छोटी सी कोठरी बची रही थी। बागेश्वरी उसी में रहती थी। उसकी सूरत भी उस घर के समान ही बदल गई थी। न मुंह में दांत, न आंखों में ज्योति। सिर के बाल सन हो गए थे। कमर झुककर कमान हो गई थी। दोनों गले मिलकर खूब रोई। जब आंसुओं का वेग कम हुआ तो बागेश्वरी ने कहा, बेटी तुम अपने साथ सामान नहीं लाई? क्या दूसरी ही गाड़ी से जाने का विचार है? इतने दिनों बाद आई थी तो इस तरह बुढ़िया को बिल्कुल भूल ही गई। खंडहर में तुम्हारा जी क्यों लगेगा? अहिल्या, अम्मा, महल में रहते रहते जी उब गया। अब कुछ दिन इस खंडहर में ही रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। जब से तुम्हारे घर से गई तब से एक भी दिन सुख नहीं पाया। तुम समझती होगी कि मैं वहाँ बड़े आनंद से रहती होंगी, लेकिन अम्मा, मैंने वहाँ दुख ही पाया। आनंद के दिन
तो इसी घर में बीते थे। बागेश्वरी, लड़के का भी अभी कुछ पता न चला? अहिल्या, किसी का पता नहीं चला अम्मा। मैं राज सुख पर लट्टू हो गई थी, उसी का दंड भोग रही हूँ। राज्य सुख भोग कर तो कुछ मिलता है वह देख चुकी, अब उसे छोड़कर देखूंगी कि क्या जाता है। मगर तुम्हें तो बड़ा कष्ट हो रहा है अम्मा। बागेश्वरी, कैसा कष्ट बेटी? जब तक स्वामी जीते रहे उनकी सेवा करने में सुख मानती थी। तीर्थ व्रत पुण्य धर्म सब कुछ उनकी सेवा में ही था। अब वह नहीं है तो उनकी मर्यादा की सेवा कर रही हूँ। आज भी उनके कितने ही भक्त मेरी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन क्यों किसी की मदद लूँ? तुम्हारे दादाजी सदैव दूसरों की सेवा करते रहे, इसी में अपनी उम्र काट दी, तो फिर मैं किस मुंह से सहायता के लिए हाथ फैलाऊं? यह कहते कहते वृद्धा का मुखमंडल गर्व से चमक उठा। उसकी आंखों में एक विचित्र स्फूर्ति झलकने लगी। अहिल्या का सिर लज्जा से झुक गया। माता, तुझे धन्य है, तू वास्तव में सती है। तू अपने ऊपर जितना गर्व करे वह थोड़ा है। बागेश्वरी ने फिर कहा, ख्वाजा महमूद ने बहुत चाहा कि मैं कुछ महीना ले लिया करूं। मेरे मैके वाले कई बार मुझे बुलाने आए, यह भी कहा कि महीनों में कुछ ले लिया करो। भैया बड़े वकील हैं, लेकिन मैंने किसी का एहसान नहीं लिया। पति की कमाई छोड़कर और किसी की कमाई पर स्त्री का अधिकार नहीं होता। चाहे कोई मुंह से न कहे, पर मन में जरूर समझेगा कि मैं उन पर एहसान कर रहा हूँ। जब तक आंखें थी सिलाई करती रही, जब से आंखें गई दलाई करती हूँ। कभी कभी उन पर भी झुंझलाता है। जो कुछ कमाया उड़ा दिया। तुम तो देखती ही थी, ऐसा कौन सा दिन जाता था कि द्वार पर 4 मेहमान न आते हो। लेकिन फिर दिल को समझाती हूँ कि उन्होंने किसी बुरे काम में तो धन नहीं उड़ाया। जो कुछ किया दूसरों के उपकार के लिए किया, यहाँ तक कि अपने प्राण भी दे दिए। फिर मैं क्यों पछताऊँ और क्यों रोऊँ? यश शेत में थोड़े ही मिलता है। मगर मैं तो अपनी बातें में लग गई। चल हाथ मुँह धो डालो, कुछ खा पी लो, फिर बातें करूं। अहिल्या हाथ मुंह धोने लग उठी। बागेश्वरी की आदर्श पति भक्ति देखकर उसकी आत्मा उसका तिरस्कार कर रही थी। अभागिनी, इसे पति भक्ति कहते हैं। सारे कष्ट झेलकर स्वामी की मर्यादा का पालन कर रही है। नैहर वाले बुलाते हैं और नहीं जाती। हालांकि इस दशा में मैके चली जाती तो कोई बुरा न कहता। सारे कष्ट झेलती है और खुशी से झेलती है। एक तू ही है। मैके की संपत्ति देखकर फूल उठी, अंधी हो गई। राजकुमारी और पीछे चलकर राजमाता बनने की धुन में पति की परवाह ही न रही। तूने संपत्ति के सामने पति को कुछ न समझा, उसकी अवहेलना की। वह तुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, तू न गई। राज्य सुख तुझसे न छोड़ा गया। रो, अपने कर्मों पर रो। वागेश्वरी ने फिर कहा, अभी तक तू बैठी ही है? हाँ, लौंडी पानी नहीं लाई ना? कैसे उठेगी? ले मैं पानी लाए देती हूँ, हाथ मुँह धो डाल। तब तक मैं तेरे लिए गरम रोटियां सेकती हूँ। देखूँ तुझे अभी भी भाती है कि नहीं। तू मेरी रोटियों का बहुत बखान करके खाती थी। अहिल्या स्नेह में सने ये शब्द सुनकर पुलकित हो उठी। इस तू में जो सुख था वह आप और सरकार में कहा। बचपन के दिन आंखों से फिर गए। एक क्षण के लिए उसे अपने सारे दुख विस्मृत हो गए। बोली, अभी तो भूख प्यास नहीं है अम्मा जी, बैठिए कुछ बातें कीजिए। मैं आपसे अपने दुख की कथा कहने के लिए व्याकुल हो रही हूँ। बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? बागेश्वरी ने गंभीर भाव से कहा, पति प्रेम से वंचित होकर स्त्री के उद्धार का कौन उपाय है बेटी? पति ही स्त्री का सर्वस्व है। जिसने अपना सर्वस्व खो दिया उसे सुख कैसे मिलेगा? जिसको लेकर तूने पति का त्याग किया उसको त्याग कर ही पति को पाएगी। तू इतनी कर्तव्य भ्रष्ट हो गई, यह कैसे? यह मेरी समझ में नहीं आता।
यहाँ तो धन पर इतना जान न देती थी। ईश्वर ने तेरी परीक्षा ली और तू उसमें चूक गई। जब धन तन और राज्य का मोह छोड़ेगी, तुझे उस त्यागी पुरुष के दर्शन न होंगे। अहिल्या, अम्मा जी सत्य कहती है। मैं केवल शंखधर के हित का विचार करके उसके साथ न गई। बागेश्वरी, उस विचार में क्या तेरी भोग लालसा न छिपी थी? खूब ध्यान करके सोच, तू इससे इनकार नहीं कर सकती थी। अहिल्या ने लज्जित होकर कहा, हो सकता है अम्मा जी, मैं इनकार नहीं कर सकती। बागेश्वरी, संपत्ति यहाँ भी तेरा पीछा करेगी, देख लेना। अहिल्या, अब तो उससे जी भर गया है अम्मा जी। बागेश्वरी, अभी तो वह फिर तेरा पीछा करेगी। जो उसे भागता है उसके पीछे दौड़ती है। मुझे शंका होती है कि कहीं तू फिर लोभ में न पड़ जाए। एक बार चूकी तो 14 वर्ष रोना पड़ा, अब की चूकी तो बाकी उम्र ही गुजारनी पड़ेगी।